लोकसभा चुनावों के ऐलान होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है और पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार फाइनल करने में जुटी हैं। इसी सिलसिले में कल देर रात दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति का हाई लेवल मैराथन मीटिंग हुई और रात करीब 11:15 बजे पीएम मोदी सीईसी की मीटिंग में हुए और पहुंचे थे और आधी रात के बाद तड़के 3 बजे के बाद वो मीटिंग से बाहर निकले। यानी कि सीईसी मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें करीब 150 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, जिनके नाम आज सामने आ सकते हैं। इस मैराथन मीटिंग से पहले पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से लंबी मीटिंग की। चुनाव समिति की मीटिंग में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। और पता यह भी चला है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रहने वाली है। तो करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त इस पूरे मीटिंग में लगा और आधी रात को जाकर ये मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ समेत देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों के शामिल हुए थे और मंथन किया गया। बिल्कुल 150 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं और उन राज्यों के भी नाम हमने आपको बताए जहां कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इस बात को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है। आपको बता दें कि कल ये जो बैठक चली सीईसी की, वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उससे पहले बीजेपी की जो पहली लिस्ट सामने आ सकती है, उनमें जिन उम्मीदवारों के नाम होंगे वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। और बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको इंडिया टीवी कुछ नाम बता रहे हैं जिनके टिकट तय माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार होंगे, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये वो कंफर्म्ड नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं और जब आज बीजेपी की पहली लिस्ट लोकसभा चुनावों की उम्मीदवारों की सामने आएगी तो इन नामों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर से कौन चुनावी मैदान में होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं खीरी से अजय मिश्रा टेनी को चुनावी टिकट मिलेगा। इसके अलावा फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, कन्नौज में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक को भी मैदान में उतारा जा रहा है और आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो ये तमाम कुछ ऐसे नाम हैं जो जिसमें कि एसपीएस बघेल हो गए जो दूसरी बार एक बार फिर से यहां पर अपने जीत के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। और बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में कल दिल्ली को लेकर जिन नामों पर मुहर लगी है वो भी बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, उन नामों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मनोज तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी का टिकट तो फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटना तय माना जा रहा है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी मौका मिलना इस बार मुश्किल है। इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट भी कट सकता है। यानी दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है, लेकिन जो चेहरे रहेंगे उनमें मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं, पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा है और साथ ही रमेश विधूड़ी साउथ दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले सूत्र बता रहे हैं कि कल चुनावी समिति की मीटिंग में बंगाल की 8 सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और बर्धमान दुर्गापुर से एस आलूवालिया चुनाव लड़ सकते हैं। हुगली से लॉकेट चैटर्जी को फिर मौका मिलेगा, मेदिनीपुर से दिलीप घोष, बनगांव से शांतनु ठाकुर, कूच बिहार से निशिथ प्रामाणिक, बालूरघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बांकुरा सीट की बात की जाए तो बीजेपी केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को फिर से यहां चुनाव लड़ाएगी, ऐसे मूड में नजर आ रही है। बंगाल से एक इंटरेस्टिंग नाम भी अमित सामने आ रहा है। बिल्कुल, और वो नाम है पवन सिंह का और पवन सिंह को आसानसोल सीट से उतारा जा रहा है। अब आसानसोल सीट वो है जहां से बाबुल सुप्रियो ने 2 बार चुनाव जीते थे, 2014 उसके बाद 2019 में, लेकिन जैसे ही वो पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए तो वहां पर उपचुनाव हुए थे जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के ओर से उम्मीदवार थे, उन्होंने उपचुनाव जीता था। लेकिन इस बार वहां पर पवन सिंह को मैदान में उतारा जा रहा है और वहां की सीट का समीकरण भी ऐसा है जहां पर बड़ी तादाद में भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, इसी वजह से पवन सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं गुजरात की।
सूत्र ये बता रहे हैं कि गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह की गांधीनगर सीट से लड़ने की बात तो तय है। इसी तरह गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल नवसारी से फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तक राज्यसभा के मेंबर रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को बीजेपी इस बार भावनगर सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। एक और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को भी उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव के लिए। तो कुछ ऐसे नाम जो इस वक्त मंत्री हैं, राज्यसभा में हैं, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, जिसका अंदेशा बहुत पहले से लगाया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब आपको संसद से जनता के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में कई ऐसे चेहरे अभी आपको सामने नजर आएंगे जो अभी राज्यसभा में है, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां की 25 में से 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय कर गई है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल और बाड़मेर से कैलाश चौधरी और कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से बात की जाए तो सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ से टिकट पक्का माना जा रहा है। इसी तरह चूरू से राहुल कासवान और झालावाड़ बारा से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो राजस्थान में ये अभी 7 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो इन 7 चेहरों, इन 7 नामों को आप देख सकते हैं। और जो 150 नामों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से ये प्रमुख राज्यों के प्रमुख नाम जिनको लेकर आज बीजेपी अनाउंसमेंट अपनी फर्स्ट लिस्ट में कर सकती है।